मेजबान इंडिया मगर मैचेस यूएई में, ये जीत है या शर्मिंदगी? क्रिकेट ने मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में 3 मैचेस का तूफान आने वाला है। 14 सितंबर जंग नहीं, क्रिकेट का मैदान लगने वाला है। पाकिस्तानी खुश हैं, इंडियन फैंस गुस्से में हैं। सियासत हार गई, क्रिकेट जीत गई है। आज इसी पर होगी बात। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। एशिया कप का मेजबान इंडिया मगर मैचेस यूएई में व्यूअर्स हो रहे हैं और ऐलान जिसे इंडिया में हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड की नाकामी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी सिफारती तनाव के बावजूद क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2025 का जो शेड्यूल जारी किया गया, इसमें दोनों मुल्कों को एक ही ग्रुप में रखा गया। ये बात यहाँ एक मुल्क के मद्दाहों के लिए खुशी का बायस है, तो वहीं दूसरे मुल्क में इसके बॉयकॉट की बातें हो रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी के मुताबिक ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ग्रुप स्टेज का मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा और अगर दोनों टीम्स अगले मराहिल तक पहुंचती हैं तो इनके दरमियान मजीद 2 मुकाबलों का इम्कान है। ख्याल रहे एशिया कप इंडिया की मेजबानी में मुनक़िद होना था, ताहम मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौजी कशीदगी के बाद टूर्नामेंट के 17वें एडिशन का इनेकाद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया था। ताहम एशिया कप के मकाम और शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंडिया में सोशल मीडिया पर सार्फिन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कई अफराद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ इंडियन हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच पर शिवसेना 2025 के रुकने पार्लिमान प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ बीसीसीआई की नाकामी नहीं बल्कि इंडिया की नाकामी है। व्यूअर्स, एशिया कप का ये एडिशन T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक 5 मुकम्मल रुकन ममालिक जो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और हांगकांग भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंडिया के अलावा ग्रुप ए में ओमान और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो इसमें बांग्लादेश, हांगकांग शामिल हैं, जो 9 सितंबर को टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच खेलेंगे। इनके साथ अफगानिस्तान, श्रीलंका भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। हर ग्रुप से 2 सरफहरिस्त टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां 4 टीम्स पर मुश्तमिल नया ग्रुप बनाया जाएगा। इस मरहले की 2 बेहतरीन टीम्स 28 सितंबर को फाइनल में मुद्दे मुकाबले होंगी। जुमेरात को ढाका में मुनक़िदा ACC के सालाना जनरल इजलास में एशिया कप का मकाम तारीखें हतमी तौर पर तय की गई हैं। इजलास के बाद मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताहम उस वक्त उन्होंने टूर्नामेंट की कई तारीखों या मकाम की बाज़ाबिता तस्दीक तो नहीं की थी। बाद में एक्स पर एक पोस्ट में मोहसिन नकवी ने तफसीली शेड्यूल दिया। एशिया कप का बाज़ाबिता मेज़बान इंडिया है, ताहम इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत आइंदा 3 बरसों तक टूर्नामेंट इंडिया या पाकिस्तान में मुनक़िद होने की सूरत में दूसरी टीम के लिए न्यूट्रल मकाम फराहम किया जाएगा। ये मुआहदा अरबा साल के आगाज़ में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तय पाया था। इंडिया ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले। फाइनल में इंडिया ने कामयाबी हासिल की और वो भी दुबई में ही मुनक़िद हुआ। इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखने का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मुकाबला होता है। एशिया कप के फॉर्मेट के तहत अगर दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में हो तो कम से कम 2 बार इनका आमना सामना मुतवक्के होता है और अगर दोनों टीम्स फाइनल में पहुंच जाए तो 3 मुकाबलों का इम्कान भी रहता है। ताहम एशिया कप की तारीख में आज तक कभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल नहीं खेला गया। इंडिया इस वक्त दिफाई चैंपियन है, जिसने 2023 के पिछले एडिशन के फाइनल में श्रीलंका को हराया था। इससे कबल 2022 में खेले गए T20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। एशिया कप के मकाम की तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तान के साथ मैच का ऐलान जहां पाकिस्तानी सार्फिन के लिए खुशाइंद रहा, वहीं ये कई इंडियन सार्फिन की नाराज़गी का बायस बना है और सोशल मीडिया पर इंडियन सार्फिन का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। कई अफराद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बॉयकॉट का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सार्फिन भी इस फैसले से खुश है, क्योंकि एक पाकिस्तानी सार्फिन कहता है कि ये देखकर खुशी हुई कि क्रिकेट ने सियासत पर सबकत हासिल की है। BCCI को इस हवाले से की गई काविशों पर दाद देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एशिया कप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबले का नाम नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, हांगकांग जैसे छोटे ममालिक अपनी क्रिकेट का निज़ाम इसी इवेंट से हासिल होने वाले वसाइल से चलाते हैं। सियासत के सारे खेल हार गए मगर क्रिकेट जीत गई है, ये बात तो नजर आ रही है। यह है नई ताकत जो सरहदें मिटा देती है और दिल जोड़ देती है। इसी दिल जुड़ने के साथ आज हमारा वीलॉग खत्म हुआ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।